अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शैला आइडियाज़। हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे आइडिया लेकर आई हूँ। ये देखिए स्लिप्स का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही प्यारी सी मैं लेस लेकर आई, पलटावा, जिस पलटावा लेस के साथ मैंने दुपट्टा भी बनाकर आपके साथ शेयर करा है। अब देखें, मैंने इसी लेस को कैंची के साथ कटिंग करके बीच में से खोल के चौड़ा कर दिया और अब और पट्टियों पे निशान लगा दिया मैंने स्केल की मदद के साथ और चौक के साथ। निशान लगाने के बाद ये देखें किस तरह से मैंने लेस को खोलकर हल्का सा टर्न करके इस तरह से ओरेप में स्टिच कर लिया। और दूसरी स्लिप्स को भी मैं इस तरह से ही स्टिच करूँगी, क्योंकि मॉडल ने जिस तरह से ड्रेस पहना हुआ है, पहले तो ये ड्रेस मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मॉडल ने फ़्रॉक पहनी हुई है और ये स्लिप्स का डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा। और मैंने शॉर्ट में भी आप लोगों से एडवाइस ली, पूछा कि मुझे बताएं कि इस कपड़े का मैं क्या बनाऊं। तो आप लोगों ने कमेंट भी किए, मुझे बताया। एक तो कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो मेरी व्यूज़ ने किया, मुझे बताया कि आप कुर्ती और ट्राउज़र वगैरह बनाएं इसका, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है तो इस पर कुर्ती ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो मुझे वो कमेंट बहुत ही प्यारा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा कमेंट करने का। और देखें, मैंने आपके कमेंट को एक्सेप्ट किया और मैं आपकी फरमाइश पर कुर्ती और ट्राउज़र ही डिज़ाइन करूँगी। और कुछ डिज़ाइन स्लिप्स का मैंने नेट से निकाला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मॉडल को पहने हुए देखा तो था तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मैंने कहा क्यों ना ये मुश्किल आइडिया ही आपके साथ शेयर करूं। और ये देखें, मैंने आपसे बातें करते ही करते अपनी स्लिप्स भी किस तरह से रेडी कर ली। और ये देखिए पफ स्लिप्स बना रही हूं, तो पफ स्लिप्स में मैं इस तरह से सिलाई करूंगी, जिस तरह से हम बड़े टाके के साथ सिलाई करते हैं और धागे को इस तरह से खींचने के बाद उसमें चुने डाल लेते हैं। तो ये ऑर्गेन्जा का टिशू का जो कपड़ा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ऑर्गेन्जा में थोड़ी शाइन कम होती है, लेकिन ये टिशू भी है साथ में, तो ये शाइन भी बहुत कर रहा है। और ये स्लिप्स की फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी अब मैं। और जो मैंने पफ स्लिप्स पर चुने लगाई हैं वो चुने भी लगा के मैं स्लिप्स को बिल्कुल रेडी कर लूँगी। और ये देखें स्लिप्स की डिज़ाइनिंग और सारी स्टिचिंग मैंने आपको किस तरह से दिखा दी कि ये पफ स्लिप्स भी मैंने बना के रेडी करी है। देखें कितना खूबसूरत सा इसका बनकर लुक आएगा। लेकिन ये स्लिप्स ज़रा फिट थी और मेरी क्लाइंट काफ़ी स्मार्ट हैं, तो उन पर ये स्लिप्स और ज़्यादा प्यारी लगेगी। और ये देखें स्लिप्स बनाने के बाद, रेडी करने के बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक स्लिप्स रेडी करी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग करी ओरेप में, और दूसरी स्लिप्स भी मैं इस तरह से बना के रेडी कर लूँगी। और यकीनन ये डिज़ाइन, ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखें अब स्लिप्स मैंने रेडी कर साइड पर रख ली, क्योंकि स्लिप्स में डिज़ाइनिंग काफ़ी थी और काफ़ी टाइम लगा मुझे डिज़ाइनिंग करने में। वैसे तो ये ड्रेस ही स्टिच करने में मुझे 2 से 3 दिन लगे, क्योंकि एक दिन मैंने सिर्फ दुपट्टा रेडी करा है और दूसरे दिन मैंने कुर्ती रेडी करी है। और इसे भी देखें, ये जो गले वगैरह का काम है ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गोल गला सिंपल ऑर्गेन्जा पर बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि होता है ना, कभी कभी हमें दिल चाहता है कि अगर स्लिप्स पे बहुत हैवी काम बना हुआ है, यही तो हमारा कमाल होता है कि हम डिज़ाइनिंग को ऐसा बनाएं कि खूबसूरत भी लगे और प्रोमिनेंट भी हो। क्योंकि मेरा फुल फोकस जो डिज़ाइनिंग का था वो था सिर्फ और सिर्फ आस्तीनों पर। गले पर देखें मैंने सिंपल सा गला बनाया, और सिंपल सा गला बनाने के बाद ये देखें आप, ऊपर से भी इसकी स्टिचिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं। स्टिचिंग की सिलाई लगाने के बाद ये कमीज़ जो है बिल्कुल गोल गले के साथ आगे का गला बनकर तैयार हो जाएगा। आगे का गला बनकर इस तरह से देखें स्टिचिंग के साथ में बना लूँगी, ताकि ये एक सिलाई के साथ बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाए। और ये देखिए शोल्डर की भी जिस तरह से कपड़ा आगे पीछे जा रहा है, इसे भी मैं बराबर कर लूँगी। और बराबर करने के बाद शोल्डर की इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, ताकि ये सिलाई जो है वो आगे पीछे ना हो। कपड़ा क्योंकि ऑर्गेन्जा का है, टिशू का है, तो इसलिए आगे पीछे भी ये कपड़ा बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो मैंने इसको ये देखें पहले पिनों के साथ अटैच कर लिया, फिर उसके बाद एक सिलाई के साथ अटैच कर लिया, और फिर फाइनली शोल्डर की सिलाई भी लगा ली।
और अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तकरीबन चेस्ट का साइज़ जो है वो 18 इंच रखूँगी मैं। और ये देखिए फिटिंग की भी सिलाई लगा के कमीज़ को पूरा प्रॉपर बंद कर लेंगे। और ऑर्गेन्जा का जो कपड़ा है, इस कपड़े को और लाइनिंग के कपड़े को एक साथ मिलाकर हम इस तरह से बराबर से रखते जाएंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा, टिश्यू का कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा फूल रहा होता है, तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और ये देखिए स्लिप्स जो मैंने बनाकर रेडी कर ली थी, वो स्लिप्स भी मैं निकाल कर इसको इस तरह से, जो इसमें चुने आ रही हैं, ये देखें इस तरह से चुने आ रही हैं, इनको अंदर से इस तरह से बिल्कुल साथ साथ अटैच कर लें। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप पहले पिनों के साथ अटैच कर लें। और ये देखें बराबर से, अगर आपके साथ साथ चुनों को इस तरह से पकड़ पकड़ के, क्योंकि पफ स्लिप्स जो है बीच का जो राउंड आता है, जहाँ से मैंने कट का निशान भी लगाया हुआ था और शोल्डर की सिलाई का निशान भी लगाया हुआ था, उसी सिलाई से दोनों कपड़ों को पकड़ के आप एक पिन की मदद के साथ इन्हें अटैच कर लें और अपने आले की मदद के साथ पिनों को बैलेंस करते हुए लेकर जाएं, क्योंकि पफ स्लिप्स में बहुत ज़्यादा चुने होती हैं और ऑर्गेन्जा के कपड़े में तो और ज़्यादा फूल रही होती हैं। तो इसे बहुत संभाल के सिलाई करें, क्योंकि ये आगे पीछे बहुत ज़्यादा कपड़ा जाता है। ये देखिए अभी मैंने आधी स्लिप्स की सिलाई लगाई है और आधी स्लिप्स की सिलाई अभी बाकी रहती है। और ये सिलाई लगाने के बाद देखें आप किस तरह से कपड़ा जो है मैं इसे अटैच करती जाऊंगी। और दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई मेरी फाइनली हो गई और ये स्लिप्स की सिलाई भी देखें फाइनल हो गई। और पफ स्लिप्स बनने के बाद इसका बहुत ही ज़्यादा सा प्यारा सा लुक आएगा। और एक्स्ट्रा जितने भी धागे होते हैं, क्रॉपिंग के जितने भी काम होते हैं, वो हाथ के हाथ आप नीट करती जाया करें, क्योंकि देखें मैं भी किस तरह से धागे वगैरह कटिंग करके, ये देखें मेरी स्लिप्स, पफ स्लिप्स किस तरह से रेडी हो गई। अब मैं बाकी चौक का काम करूँगी, क्योंकि चौक भी देखें, चौक और दामन का जो काम है वो ऑर्गेन्जा की कपड़े के साथ है। तो नीचे का जो दामन है, उस दामन पे मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी, तो ये दामन पे मैं लेस लगा रही हूँ। बारीक सी लेस का मैंने काम करा है और इसी लेस के साथ में पलटावा भी बना दूंगी। ये देखें अब चौक तक के मेरी सिलाई आ गई। और मैं दामन का भी सिलाई लगा के आपको बताऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि और मेरी वीडियोस में भी आपने चौक और दामन की सिलाई देखी, जिसमें मैंने आपको फाइनली पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी बनाने का तरीका बताया है। और GPO की लेस के साथ, ये फैंसी लेस के साथ, गोल्डन लेस के साथ मैंने काम किया है। तो इस गोल्डन लेस के साथ भी मैं आपको इस तरह से सिलाई के साथ के काम करके दिखा रही हूँ। ये चौक भी देखें आपकी किस तरह से मैं बना रही हूँ। पहले एक चौक से हम टर्न लेंगे और दूसरे चौक पर इसको इसी तरह से टर्न लेते जाएंगे, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं, कहती हैं फैंसी लेसेस जो होती हैं वो हमसे संभलती नहीं हैं, आगे पीछे जाती हैं, क्योंकि उनका जो तिल्ला होता है वो काफ़ी कड़क होता है। तो कोशिश ये किया करें, अगर आप बिल्कुल नए हैं, नए बिगनर्स हैं, बिल्कुल नए सीखने वाली लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, तो आप थोड़ा सा चौक से निशान लगा लें, क्योंकि मैं तो इतनी स्टिचिंग के काम कर करके थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो मुझे निशानों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए निशान लगाती हूँ और इंची टेप से आपको नाप कर ज़रूर बता देती हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। और कमीज़ जो है, ये जो शर्ट मैंने, कुर्ती जो सिली है, इसका दामन भी मैंने 22 इंच का रखा है। और ये देखिए दूसरे वाले दामन पर भी मैं इसी तरह से पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी सीलूँगी। और ये सिलाई करने के बाद अगर आपसे ऑर्गेन्जा के कपड़े में पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी नहीं लगे, तो आप इस तरह से सिलाई करने के बाद इस्त्री की मदद से भी बिठा सकते हैं, ताकि और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। लेकिन मुझे इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये देखें एम्ब्रॉयडरी के साथ ही मैंने लेस के साथ ही इस तरह से टर्न करा। और टर्न करने के बाद उंगलियों की मदद से टर्न करके आहिस्ता आहिस्ता आराम से स्टिचिंग की सिलाई लगा दी। अगर आपको सिलाई लगाने में, कपड़ा टर्न करने में मुश्किल आए, तो आप प्रेस के काम से भी इस पट्टी को जमा सकती हैं, ताकि प्रेस के काम के साथ अगर ये जम जाए, आपके नए सीने वाले संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो आपसे आराम से ये संभल जाएगा। और पक्की टाकी लगा के इस तरह से फाइनल ये देखें किस तरह से पट्टी, पलटावा पट्टी बन के फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो तमाम क्रॉप कर लें आप। और ये देखें मेरा पूरा सूट बन के रेडी हो गया है, और कितना खूबसूरत ये सूट बन के रेडी हुआ है।
यकीनन आपको ये ड्रेस पसंद आएगा। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, ये देखें पफ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग पसंद आती है और स्लीव्स का ओरेब जो मैंने पट्टी के साथ ये डिज़ाइन बनाया है और दुपट्टे का भी डिज़ाइन बनाया है, ये देखें। और पफ स्लीव्स जो है वो हमेशा फिटिंग में आती है। आपकी जो भी क्लाइंट हो या आप खुद अपने लिए भी बनाएं तो अपने हाथ का नाप आप ज़रूर ले लें, क्योंकि कलाई के पास से और कोनी के पास से ये स्लीव्स जो है थोड़ी फिट होती है तो अच्छी लगती है, और ऊपर से पफ की तरह फूली भी होती है तो ज़्यादा इसका लुक प्यारा सा आता है। और इसके साथ मैंने ट्राउज़र जो बनाया है वो थोड़ा सा लूजिंग पे बनाया है, प्लाजो स्टाइल में, क्योंकि शर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट सी प्यारी सी थी। ये देखें इस तरह से लूजिंग पे मैंने ये प्लाजो की तरह रेडी कर लिया है ट्राउज़र, ढीले पाइचों के साथ। तकरीबन 10 से 12 इंच के ट्राउज़र का पाइचा रखा है मैंने। और ये देखें पलटावा पट्टी, फिनिशिंग पट्टी बन के भी कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है। और दामन पे भी ये देखें लगने के बाद, क्योंकि साइड पे मैंने पट्टी कपड़े की कटिंग करके नहीं लगाई है। और दुपट्टे का भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, दुपट्टे का भी मैंने अलग से भी वीडियो बनाकर आपको दिखाई है, इसीलिए कि होता ये है कि अगर ड्रेस में बहुत डिटेलिंग होती है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है ड्रेस को स्टिच करने में। और दुपट्टे में भी मैंने काफ़ी डिटेल से काम करा है, तो इसीलिए दुपट्टे की वीडियो मैंने आपसे अलग से शेयर करी है और ड्रेस की वीडियो अलग से शेयर करी है, बनाई है। और ये देखें दुपट्टा भी कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताएं मुझे, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि सिलाई के काम करना चाहते हैं। उन्हें ये काम ज़रूर सीखना चाहिए और देखना चाहिए। और लाइक करें, शेयर करें। और यकीनन ये ड्रेस बहुत ही प्यारे से कलर का है और बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। मेरी क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन ये देखें किस तरह से क्लाइंट ने सिर्फ स्लिप्स को जो है वो हाथ में पहनकर, मैंने उनके हाथ का थोड़ा सा जो पफ स्लिप्स का डिज़ाइन आ रहा था वो थोड़ा सा शूट करा है आपके साथ। वो शर्ट उन्होंने पूरी नहीं पहनी, क्योंकि वो अपने कपड़े जब मुझसे लेने आई तो सिर्फ मैंने स्लिप्स उनके हाथ में इस तरह से डाल के, ये देखें इस तरह से स्लिप्स किस तरह से लुक में आएगी वो लुक थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए वीडियो बना दी है। यकीनन आपको ये ड्रेस, ये डिज़ाइनिंग, ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।